वर्ष के बालक को, और बालक की मृत्यु हो गई, नेत्र उलट गए उसके। अब करुण क्रंदन मच गया पूरे महल में। जो जहर देने वाली रानियां थी वो भी रो रही थी, और जो माता थी वो तो रो ही रही थी। अब माता ही जहर दे दें तो पता कौन बतावेगा कि किसने विष दिया है। राजवैद्य को बुलाया गया, बोले बालक मर चुका है, अब ये जीवित नहीं हो सकता, कोई चिकित्सा संभव नहीं, ये मृतक शरीर है, इसका संस्कार कर दो। पर मोह के कारण राजा संस्कार नहीं करने देना चाह रहा था। उस समय श्री नारद जी को फिर दया आई। नारद जी और श्री अंगिरा महर्षि पुनः पधारे। नारद जी और पर्वत ऋषि पुनः पधारे और उन्होंने आकर के फिर कहा, राजन, अंगिरा जी फिर पधारे। अब पधार करके कहा कि राजन आप क्यों रो रहे हैं? बोले आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है? अरे बोले तुम हमको भूल गए, हम तुम्हारे गुरुदेव नारद हैं। कहा महाराज मैं पुत्र शोक में अंधा हो रहा हूं, मुझे पहचान नहीं आप कौन हैं। आपने पुत्र दिया फिर ले क्यों लिया? नारद जी ने बहुत चेष्टा की इसको ज्ञान देने की, पर ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरत बखानी। इसमें ममता है, इसको ज्ञान का उपदेश व्यर्थ है। तब नारद जी ने विचार किया कि इसको उपदेश कैसे मिले। तब नारद जी ने अपनी सामर्थ्य से उस मरे हुए पुत्र की जीवात्मा का आवाहन किया। जीवात्मा दिव्य लोकों से लौटकर आया और नारद जी की आज्ञा से उसने उस बालक के शरीर में प्रवेश किया। बालक जीवित होकर उठकर बैठ गया। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई, मरा हुआ बालक जीवित हो गया। अरे बेटा कहो कैसे हो, हमारे तो प्राण में प्राण आ गए, तुम आ गए, तुम्हारे बिना सब संसार सूना हो गया। उस बालक ने फटकारते हुए कहा, चुप रहिए, आप मूर्ख हैं जो अपने को अपने आप को पिता मान बैठे हैं और मुझे अपना पुत्र बता रहे हैं। संस्कृति के चक्र में पड़े हुए जीव अपना अपना प्रारब्ध भोगते हैं, सुख दुख भोगते हैं, पाप पुण्य भोगते हैं। न कोई किसी का पिता है, न कोई किसी का पुत्र है। शरीर और संसार अनित्य है, इसलिए इनके सारे संबंध भी नित्य नहीं है, अनित्य हैं। जीवात्मा परमात्मा नित्य है, इसलिए इन जीवात्मा परमात्मा का संबंध भी नित्य है। न जाने तू कितनी बार मेरा बेटा बना और मैं तेरा बाप बना, अब तू मूर्ख कहता है कि मैं पिता हूं, तू पुत्र है। सब अपना अपना कर्म फल भोगने आते हैं। मैं बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, दूर हट जाओ वहां से थोड़ा सा। मैं अपने क्या कह रहे थे हम भूल गए। हाँ, तो मैं भी अपना कर्म फल भोगने आया हूं और मेरा हिसाब किताब बराबर हो गया और अब मैं भगवान के धाम को जा रहा हूं, क्योंकि अब कोई खाता हमारा शेष नहीं है। राजा को का मोह भंग हुआ। उसके उपदेश को सुनकर राजा के कान खुले। राजा ने कहा, हे जीवात्मन, आप अपना परिचय दीजिए, आपको किस कर्म के अनुरूप यहां आना पड़ा? वो जीवात्मा बोले मैं पूर्व जन्म का एक श्रेष्ठ ब्रह्मचारी था, ब्राह्मण कुल में हमारा जन्म हुआ था, बचपन से ही वैराग्य के संस्कार प्रबल थे, अध्ययन करने के निमित्त गुरुकुल में निवास किया और गुरुकुल में वेद वेदांग का अध्ययन संपन्न करके फिर समावर्तन संस्कार नहीं कराया, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेकर के श्री शालिग्राम भगवान का अर्चन करता हुआ भगवान की उपासना में लग गया। मैंने स्वप्न में भी कोई पाप नहीं किया था, जागृत की तो क्या चले, स्वप्न में भी मेरे द्वारा पाप का आचरण नहीं हुआ था, किंतु दुर्भाग्यवश एक दिन एक अपराध बन गया।
मैं भूखा भिक्षा लेने गया, इस जन्म में जो मेरी माता बनी है इसी ने उस दिन भिक्षा प्रदान की थी। मैं भिक्षा लेकर आया और मैंने रसोई तैयार की ठाकुर जी के लिए। वर्षा का समय था, ईंधन कहीं उपलब्ध था नहीं, जो हमारे निकट ईंधन था उसमें कुछ चींटियां थीं, किंतु चूल्हा चेताने में तमाम चींटियां जल गईं। उन चींटियों की संख्या एक कम 1 करोड़ थी। 99,99,999 संख्या उनकी थी। वे चींटियां आपकी रानियां बनी। राजा ने कहा ये कैसे हो गया? मनुष्य का शरीर अत्यंत दुर्लभ और उसमें भी राज रानी बनी, ये कौन सा पुण्य इन चींटियों का बन गया? बोले और कोई पुण्य नहीं, मरना तो उनको उसी प्रकार से था, किंतु भगवान की रसोई के कार्य में वे पहुंच गईं, ईंधन में वे पहुंच गईं, भगवान के भोग बनाया जा रहा था उसमें वे चली गईं, उसमें उनका बलिदान हो गया, निवेदन आत्मनिवेदन उनका हो गया। उसके कारण उसी पुण्य से वे रानियां बनी। और जिसने मुझे भिक्षा दी थी वह मेरी इस जन्म में माता बनी। भगवान की उपासना की ऐसी महिमा। यदि मैं भगवान का उपासक न होता और ईंधन में चींटियां जल जाती तो इनको भी 1 करोड़ जन्म लेने पड़ते कम से कम, और हमें भी 1 करोड़ से भी अधिक जन्म लेने पड़ते, क्योंकि हर जन्म में नए नए कर्म बनते, वो संस्कृति के चक्र में पड़ जाते। किंतु अनजाने में यह अपराध बना, उसका परिणाम भोग लिया। 1 वर्ष की आयु में कोई पाप दोष बना नहीं, और सारा हिसाब किताब चुकता करके अब मैं भगवान के धाम को जा रहा हूं। अपने पूर्व जन्म की उपासना के प्रभाव से अब मैं निष्पाप होकर भगवत धाम जा रहा हूं। अब तेरी जो इच्छा हो सो तू कर। संसार के सभी प्राणी अपना ऋणानुबंध चुकाने आए हैं। कोई किसी का नातेदार रिश्तेदार नहीं है, न कोई पिता, न कोई पुत्र, न कोई पति, न कोई पत्नी, न कोई भाई, न कोई बहन। ये सब किसी न किसी जन्म का ऋणानुबंध है, लेन देन है, हिसाब किताब है। उस हिसाब किताब को पूरा कर रहे हैं। सबको अपने किए हुए पाप का परिणाम भोगना पड़ता है। सभी को अपने किए हुए पाप का परिणाम भोगना पड़ता है। अब मैं जा रहा हूं, वो चला गया। जैसे ही जीवात्मा चला गया, वैराग्य हो गया महाराज चित्रकेतु को, और उन्होंने अपने पुत्र का संस्कार किया और स्वयं वे विरक्त हो गए, ग्रह त्याग कर दिया। नारद जी से उन्होंने दीक्षा ग्रहण की और नारद जी ने उनको भगवान संकर्षण का मंत्र दिया, और वह इतनी तीव्र गति से उसने उपासना की कि उपासना करते करते चित्रकेतु सिद्ध हो गया। भगवान ने प्रकट होकर, अनंत भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया, और दर्शन ही नहीं दिया, एक दिव्य विमान दे दिया और कहा तुम्हारा शरीर उपासना से इतना दिव्य हो गया, इसे छोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे इसी शरीर को मैं पार्षदत्व प्रदान करता हूं, तुम मेरे प्रिय पार्षद हो, और इस विमान में बैठ करके तुम अव्याहत गति से ब्रह्मांड में विचरण करो और प्रेम से भजन साधन करो। आशीर्वाद दे दिया। अब देखो इस चित्रकेतु में सारे लक्षण घटित हैं। बड़े भक्तिमान, निस्दिन गुणगान कर, निरंतर जप करता है, जाप परिपूर्ण है, हृदय जप से भरा हुआ है, और नारद जी की कृपा से उसको प्राप्त भया तो संत सेवा भी करता था, जगत से भी प्रीति रीति का भी त्याग कर दिया, मस्तक पर तिलक भी है, गले में माला भी है। सारे कवित्व में वर्णित लक्षण चित्रकेतु में घट रहे हैं। पर भगवान से अधिक भक्त की महिमा है, ये सिद्धांत अब तक उसकी समझ में नहीं आ पाया था। मोते अधिक संत कर लेखा, ये सिद्धांत समझ में नहीं आ पाया था।
राम ते अधिक राम कर दासा, ये सिद्धांत उसकी समझ में नहीं आया था। दुर्घटना घट गई, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। विमान में बैठकर जैसे ही कैलाश पर्वत के ऊपर पहुंचा तो वहां क्या देखा, देवर्षि नारद जी और सनकादिक सिद्ध विराजमान हैं कथा सुनने के लिए, और भगवान शंकर अपनी वामांक में भगवती जगदम्बा पार्वती को विराजमान करके बैठे हैं और कथा कह रहे हैं। अरे नीचे बिठा देते, इतने संतों के बीच में अंक में बिठाने की क्या आवश्यकता थी। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके, भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्योरसि व्यालराट, सोयम भूति विभूषण सुरवरः सर्वाधिप सर्वदा, शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। यस्यांगे नहीं, यस्यांके, अंके। पार्वती जी गोद में बैठती हैं। क्यों? संसारी लोग इसका रहस्य नहीं समझ सकते, इसका रहस्य यही बात तो वो नहीं समझ पाए। चित्रकेतु, उसने कहा संसारी पुरुष भी कथनचित अपनी पत्नी को गोद में बिठाना चाहे तो भीड़ भाड़ में नहीं बिठाता, एकांत अवसर पाने पर अपनी अंक में बिठाता है। और ये कैसे ब्रह्म विज्ञानी, कैसे भक्त जो इतने बड़े ऋषि मुनि महात्माओं की सभा में पार्वती को गोद में विराजमान करके बैठे हैं, समझ में नहीं आता। लगता है इनमें लज्जा तो है ही नहीं, कह दिया उसने। शंकर जी पार्वती जी को अंक में क्यों बिठाते हैं? अब आपको कही दें, ध्यान से सुनना, नहीं भूल जाओगे तो बस फिर सब काम गया। महारामायण में भगवान शंकर ने स्वयं कहा है, हे भगवती पार्वती, मेरे प्राणाराध्य प्रभु श्री राम के नाम का कोई जीव धोखे से उच्चारण कर ले तो उस जीव को मैं 3 बार मन ही मन प्रणाम कर लेता हूं। एक बार राम नाम का उच्चारण करे तो उसको मैं 3 बार प्रणाम करता हूं। और तुम निरंतर राम नाम जपने वाली हो, इसलिए मैं विचार करता हूं कि ऐसे नाम जापक को अपने बगल में कैसे बिठाऊं, अपनी समान आसन पर कैसे बिठाऊं, अपने से ऊंचा आसन देना चाहिए। एक नाम जापक का आदर करने के लिए मेरी अभिलाषा है, तो मेरी जंघा पर विराजमान हो जाओ। स्वामी ये कैसे संभव होगा? बोले तुम्हारा धर्म क्या है, स्मरण करो मेरी प्रसन्नता। हाँ सो तो धर्म है, बस तू बैठ जाओ। गंगा जी को मस्तक पर धारण करते हैं क्योंकि वह भगवान का चरणामृत है। वैष्णव विष्णुपादोदकम पीत्वा सिरसा धारयाम्य हम, इसलिए चरणामृत गंगा को मस्तक पर धारण करते हैं शंकर जी। और नाम जापिका श्री पार्वती जी को सहस नाम सम सुनि शिववाणी, जप जेई पिय संग भवानी, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। नाम में बड़ी भारी श्रद्धा है, इसलिए इनको अंक में बिठाते। परम भक्ता है, कथा रसिक है, नाम रसिक है, इसलिए आदर देने के लिए अपने से ऊपर बिठाता हूं, अपने ऊपर बिठाता हूं। वो तो भक्त का आदर कर रहे हैं और ये चित्रकेतु इतना बड़ा भक्त बन गया, भगवान का पार्षद बन गया, और ये शंकर जी को कहने लगे कैसे निर्लज्ज हैं। शंकर जी तो हंसने लगे उसकी बात सुन करके। ये बेचारा नहीं जानता, जो कुछ कहता ठीक ही कहता। हर व्यक्ति का अपना पैमाना होता है, अपने पैमाने में ठीक कह रहा है, क्या बुरा भला मानना, बुरा भला नहीं मानना चाहिए। शंकर जी अपने सत्संग में व्यस्त रहे, पर भगवती जगदम्बा पार्वती सहन नहीं कर सकी।
और उन्होंने कहा, हे दुष्ट, भगवान शंकर को निर्लज्ज करता कहता है, तेरे गुरुदेव नारद जी नीचे बैठे हैं, सनकादिक सिद्ध बैठे हैं, ये महात्मा तो श्रद्धावनत होकर के भगवान की वाणी से कथा कीर्तन का श्रवण कर रहे हैं, और तू इनको निर्लज्ज बताता है, तू अपने गुरु से भी आगे बढ़ गया। अरे नीच, तू भगवत पार्षद बनने के योग्य नहीं है, तू तो राक्षस बनने के लायक है, जा भयंकर राक्षस की योनि में चला जा। महाराज असुर योनि में चला, आसुरम, असुर योनि में चला गया, और वही चित्रकेतु वृत्तासुर के नाम से प्रकट हुआ, वृत्तासुर। लेकिन भक्ति का संस्कार इस जन्म में भी उसके साथ रहा, असुर देह से भी वह महान भक्त रहा, और असुर बनने के बाद अब समझ में आई संत की महिमा, मोते अधिक संत कर लेखा, अब समझ में आया। और जब समझ में आया तो वृत्तासुर ने क्या कहा, अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करो तु कायः। हे हरे, आपका दास तो पूर्व जन्म में बन के देख लिया, आपके दास बनने में भी खतरा है। आपका पार्षद बन गया, आपका दास बन गया, फिर राक्षस बन गया, असुर बन गया। पर दासानुदास बनने में कोई खतरा नहीं है। आपके चरण कमलों का कोई दास, उसके चरण कमलों का दास। आपका दास तो मैं था, मेरा पतन हो गया, किंतु दासानुदास का पतन हुआ हो ऐसा कहीं भी प्रसिद्ध नहीं है। इसलिए हे नाथ, अब मुझे दास नहीं, दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हे भगवान, आप मुझे दासानुदास बना। भक्त की महिमा का ज्ञान बिना भक्त चरित्र का आश्रय लिए संभव नहीं है। इसलिए बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है, सर्वथा तर्क संगत है। भगवत तत्व का बोध भी कठिन है, कथनचित भगवत तत्व का बोध भी हो जाए, किंतु भक्त तत्व का बोध उससे भी कठिन है। भगवान अपने अपराध को क्षमा कर देते हैं, पर भक्तापराध को क्षमा नहीं करते। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। कहां तक कहें, भगवान लीला काल में संकेत देते हैं, स्पष्ट संकेत देते हैं। भगवान भगवती जगत जननी जगदम्बा श्री जानकी जी, वे भगवान की इच्छा से अग्नि में विराजमान हो गई। तुम पावक महु करो निवासा, अग्नि में विराजमान हो गई। और सीता जी का प्रतिबिंब, राम जी की सेवा में प्रतिबिंब सीता विराजमान हो गई। लक्ष्मण हो यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। लक्ष्मण जी भी नहीं जान सके, और उन छाया सीता ने माया मृग के पीछे राम जी को भेज दिया। लक्ष्मण जी सुरक्षा में थे, और जब मारीच की आवाज सुनाई पड़ी, लक्ष्मण का नाम लेकर पुकारा उसने, और राम जी का नाम धीरे से, लक्ष्मण जी का नाम ऊंचे से लिया। व्याकुल हो गए, जानकी जी व्याकुल हो गई। उन्होंने कहा कि अरे तुम्हारे भाई संकट में हैं, जाओ अपने भाई की रक्षा करो, लगता है घोर विपत्ति आ गई उनके ऊपर, उनकी सहायता करो। लक्ष्मण जी ने कहा, माताजी क्या कह रही हो, जिनके संकल्प से अनंत कोटि ब्रह्मांडों का सृजन पालन और संहार हो जाता है, उनके ऊपर संकट, उनके ऊपर विपत्ति, आपकी बुद्धि को क्या हो गया है? आप विचार तो कीजिए। अकेले जिन्होंने 14,000 राक्षसों का वध कर दिया,
खरदूषण त्रसरा का वध कर दिया। उन राम जी के ऊपर विपत्ति एक मृग के कारण। गोस्वामी जी ने तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहा, वाल्मीकि जी ने तो बहुत स्पष्ट वर्णन किया है। गोस्वामी जी ने तो इतना ही कहा, मर्म बचन जब सीता बोला। जब मर्म वचन सीता ने कहा, मर्मांतक पीड़ा देने वाले वाक्य कहे लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जी ने कानों पर हाथ रख लिया, रो पड़े लक्ष्मण जी। इतना कठोर नहीं सुन सकते थे, क्योंकि लक्ष्मण जी की भक्ति पर संदेह व्यक्त कर दिया माता जी ने। मां मैं तो कहीं का नहीं रह गया, तुम कह रही हो तो मैं जाता हूं। और सीता जी का अपहरण हो गया। कथा आप सब जानते हैं। हनुमान जी का मिलन हुआ और हनुमान जी दूत बन करके गए और श्री हनुमान जी महाराज ने जानकी जी से कहा, माता जी राम जी को पता नहीं है कि आप यहाँ हैं, इसलिए आपको इतनी पीड़ा हो रही है। अब मैं जाकर राम जी को सूचना दूंगा तो फिर आपका संकट शीघ्रातिशीघ्र दूर हो जाएगा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में लिखा है कि जानकी जी रो रही थी, रोते रोते और वे कुछ मुस्कुरा सी उठी और उन्होंने कहा कि हनुमान तुम बड़े भोले हो, तुम इनको नहीं जानते, मैं जानती हूं इनको। अभिज्ञानम प्रयच्छामि, जानकी जी कह रही हैं, हनुमान मैं तुम्हें एक अभिज्ञान दे रही हूं। अभिज्ञान माने ये घटना या तो मैं जानती हूं या सरकार जानते हैं। ये घटना तुम जाकर सुनाओगे तब उन्हें विश्वास होगा कि तुम हमसे मिल के आए हो। अभिज्ञायते त्यनेनेत्यभिज्ञानम, जिसके द्वारा ज्ञान हो, घटना चक्र की जानकारी हो जाए, स्मृति हो जाए, उसका नाम है अभिज्ञान। बोले हनुमान जी एक बात हम तुमसे पूछें, तुम तो ज्ञानिनाम अग्रगण्यम हो। चित्रकूट की बात है, ये मेरा श्रृंगार कर रहे थे और इंद्र के पुत्र जयंत के चित्त में संदेह हुआ और वो परीक्षा लेने कौआ बन के आया। उसने मेरे चरण को क्षत विक्षत कर दिया और जब इन्हें पता चला तो एक सींक, कुशा का एक तृण छोड़ दिया संकल्प करके, वही ब्रह्मसर बन करके, ब्रह्मास्त्र बन करके उसके पीछे चल पड़ा। और काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सके राम कर द्रोही। उसकी ये दशा होगी हमने अपनी आंखों से देखी। मैंने बचाया तब वो बचा। और महात्मा जटायु जी ने जरूर बताया होगा, क्योंकि रावण से उनका युद्ध हुआ कि मुझे रावण हर करके ले गया है। फिर जिन बानरों के निकट हमने वस्त्राभूषणों की वर्षा की थी, उन्हीं के माध्यम से तो आप आए हैं, उन्होंने भी बताया होगा, विराध ने भी बताया होगा। और कोई भी न बतावे तो हम तुमसे पूछते हैं कि ये कौआ नहीं, इंद्र का पुत्र जयंत, ये इन्हें किसने बताया था? ये परब्रह्म परमात्मा हैं, सहज सर्वज्ञ हैं, सबको जानते हैं। ये तो सर्वज्ञ परमात्मा होने के कारण क्या ये नहीं जानते कि दुष्ट रावण मेरा हरण करके ले गया है? फिर बेचारे बंदर भालुओं को व्यर्थ में ही परेशान कर रहे हैं कि तुम पूरब जाओ, तुम पश्चिम जाओ, तुम उत्तर जाओ, तुम दक्षिण जाओ। ये नाटक क्यों कर रहे हैं? हमको पता है ये नाटक क्यों कर रहे हैं। हनुमान जी बोले माता जी हम तो देखते हैं राम जी बेचारे रोते ही रहते हैं। लेकिन हनुमान जी कह रहे हैं सीतेति मधुराम वाणीम व्याहरन प्रतिबुध्यते। प्रातःकाल उठ करके हे सीते कहकर राम जी रोने लग जाते हैं। सीते सीते कह करके उठते हैं, सीते सीते कहकर सोते हैं। हनुमान जी सब नाटक है। इतना प्रेम है तो रावण को दंड अब तक क्यों नहीं दिया? 1 साल बीतने वाली है, थोड़े दिन में साल भर पूरी हो जाएगी। मैं जानती हूं, ये सब कुछ जानते हुए भी
मुझे किस अपराध का दंड दे रहे मैं जानती हूं। हनुमान जी ने कहा सरकार आपसे और अपराध, माता जी आपसे और अपराध? बोले हाँ, मुझसे जीवन में यदि कोई अपराध हुआ है तो ये हुआ, मैंने प्रभु के सेवक लक्ष्मण का तिरस्कार किया, मैंने संत का अपमान किया, मैंने भक्त का अपमान किया। और जो भक्त का अपमान करे, भले ही उनकी प्रियतमा ही क्यों ना हो, यदि भक्त का तिरस्कार करती है तो ये उसका भी मुख नहीं देखेंगे। इसी कारण से मुझे ये दंड भोगना पड़ रहा है। और तुम जाकर बता भी दोगे तो भी राम जी मेरे कष्ट को दूर करने का प्रयास नहीं करेंगे। कब तक? बोले जब तक मैं जिनके प्रति मेरा अपराध बना है उनके चरणों में मैं जब तक क्षमा याचना न कर लूं, वे क्षमा न कर दें, तब तक ये कृपा करने वाले नहीं। हम जानते हैं इनके स्वभाव को। इसलिए तुम जा रहे हो संदेश वाहक के रूप में चूड़ामणि लेकर के, तो जाना राम जी को अकेले को प्रणाम मत करना। अनुज समेत गयो प्रभु चरना। अनुज समेत लक्ष्मण जी के सहित प्रणाम करना। लक्ष्मण जी को भी कहना कि माता जी ने आपके चरणों में प्रणाम भेजा है। आप आश्चर्य मानेंगे, यह प्रणाम शब्द जैसे ही सरकार ने सुना, बोले बस मुहूर्त आ गया रावण वध का, चलो अभी चलो। इतने दिन लोगों ने बता दिया तब मुहूर्त नहीं आया था, अब मुहूर्त आ गया। और भी गहराई की बात बताएं, भक्तापराध कितना भयंकर है, और भी गहराई की बात बतावें। यद्यपि अपराध क्षमा हो गया, रावण का वध हो गया, सीता जी शिविका में बैठकर विभीषण जी के द्वारा राम जी के निकट लाई गई, पर राम जी ने सीता जी को, प्रतिबिंब सीता जी को देखकर मुंह घुमा लिया। अरे मुंह क्यों फेर लिया? स्थूल कारण तो यही है कि सीता के सतीत्व को भगवान प्रमाणित करना चाहते थे। दूसरा सूक्ष्म रहस्यात्मक कारण यह है कि जो साक्षात सीता अग्नि में विराजमान हैं उन्हीं को सरकार प्राप्त करना चाहते थे। और एक गंभीर कारण यह है कि सरकार यह बताना चाहते हैं कि जिस स्वरूप ने मेरे भक्त का अपमान किया उस स्वरूप का मुंह में नहीं देखूंगा। सरकार ने मुंह घुमा लिया। वह स्वरूप बोला अब हम क्या करें? बोले तुम जल मरो आग में। और प्रतिबिंब जल गया है ना महाराज, रामायणी जी महाराज। लक्ष्मण हो धर्म की नेगी। लक्ष्मण तुम्हारा अपराध बना है, तुम ही चिता तैयार करो, मैं जल जाऊंगी। जिस छाया सीता ने अपमान किया था वह भस्म हो गई।